एक गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उसके 3 बेटे थे। 2 बेटे बहुत होशियार, पढ़े लिखे और व्यापार में माहिर थे, लेकिन तीसरा बेटा भोला और शांत था। पिता अक्सर कहता, मेरे 2 बेटे हीरे हैं, लेकिन ये तीसरा खोटा सिक्का है, पता नहीं इसका मेरे बाद क्या होगा। एक बार सेठ अपने तीनों बेटों के साथ एक समुद्री रास्ते से व्यापार के लिए जा रहा था। अचानक समुद्र में एक भयंकर तूफान आया और उसकी नाव एक सुनसान टापू से टकराकर टूट गई। व्यापारी बुरी तरह घायल हो गया। टापू पर चारों तरफ सन्नाटा था। सेठ ने अपने दोनों होशियार बेटों से कहा, जाओ देखो, इस टापू पर कहीं न कहीं जीवन होगा, कोई रास्ता ढूंढो या मदद लेकर आओ। दोनों बेटे निकल गए, लेकिन जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, उन्होंने देखा वहाँ जंगली जानवरों का खतरा है और रास्ता बहुत मुश्किल है। उन्होंने सोचा, अगर वे मदद ढूंढने में अपनी जान जोखिम में डालेंगे तो शायद वे खुद नहीं बचेंगे। दोनों होशियार बेटे वापस आ गए। पिता से झूठ बोल दिया, पिताजी आगे रास्ता बंद है और वहाँ सिर्फ मौत है, हमें यहीं बैठकर अपनी आखिरी घड़ियों का इंतजार करना चाहिए। पिता हताश हो गया। तभी खोटा सिक्का यानी तीसरा बेटा उठा। उसने कुछ नहीं बोला, बस अपने घायल पिता को अपनी पीठ पर लादा और जंगल की ओर चल दिया। दोनों भाई चिल्लाते रहे, पागल है क्या, तू खुद भी मरेगा और इन्हें भी मारेगा। लेकिन वह चलता रहा। उसके पैरों में कांटे चुभे, शरीर लहूलुहान हो गया। 3 दिन और 3 रात बीत गए। उसने खुद कुछ नहीं खाया। जो थोड़ा बहुत जंगल से फल मिला, पिता को खिलाया। अंत में उसकी मेहनत रंग लाई और उसे टापू के दूसरी तरफ एक छोटी सी बस्ती मिल गई, जहाँ से मदद बुलाई गई। जब सबकी जान बच गई और वे घर वापस आए, तो पिता ने धन का सारा हिस्सा तीसरे बेटे के नाम कर दिया। दोनों होशियार भाई हैरान होकर बोले, पिताजी, ये तो बेवकूफ है, इसे व्यापार की समझ नहीं है, आपने इसे सब क्यों दे दिया। पिता ने नम आंखों से कहा, व्यापार और दिमाग की समझ दुनियादारी में काम आती है, लेकिन जब मौत सामने खड़ी होती है तो दिमाग काम नहीं आता, केवल समर्पण और इरादा काम आता है। तुम दोनों ने अपनी समझदारी की वजह से मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन यह जिसे मैं खोटा सिक्का समझता था, वह मेरी जान बचाने के लिए खुद मौत से लड़ गया। दोस्तों, याद रखना, इंसान की असली पहचान उसकी चालाकी से नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में उसके डटे रहने और अपनों के प्रति त्याग से होती है।